हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री पे कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज फॉर क्लास 9th एंड 10th। और ये सीरीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कंप्लीट 9th और 10th का बोर्ड भी कवर करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली ये ब्रांच है एक मैथ्स की जो डील करेगी जस्ट टू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स, एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। मींस ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को डेवलप करके हम लोग फाइंड करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल। उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द branch of maths that deals in relationship between the length of sides and angle of triangles। बहुत सिंपल सी बात बोली कि लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल्स को आपस में रिलेट करके बाय नोइंग कुछ समथिंग्स एंड ट्राई टू फाइंड अनसीन मेजरमेंट्स, अनसीन वैल्यूज। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डेवलप कहाँ से हुआ। ये ग्रीक वर्ड्स थे दो, ट्राइगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो सिंपली यू कैन से ट्रायंगल मेजरमेंट इज डन इन ट्रिग्नोमेट्री। ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब कैसे इसको आगे डेवलप करेंगे देखिए। नाउ आप ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो अगर ये बेसिक्स याद रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है कि अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंसीडर करते हैं, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसमें क्या एज्यूम किया मैंने कि एंगल वाई 90 है, एंगल वाई 90 है। जो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द साइड अपोजिट टू 90, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और ये सबसे लंबी साइड होगी, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज हियर, एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज, यू कैन राइट इट एच हियर। अदर टू साइड्स कौन सी साइड हुई? एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड आर कॉल्ड बेस एंड परपेंडिकुलर। बट विच साइड इज टेकन एज बेस, विच साइड इज टेकन एज परपेंडिकुलर, ये डिसाइड करेगा ये एंगल वाई जेड एंड एक्स। एंगल जेड एंड एक्स विल डिसाइड विच साइड विल वर्क एज परपेंडिकुलर और विच साइड विल वर्क एज एक्स वाई। तो अब देखिए, अगर मैं एंगल एक्स को कंसीडर करता हूँ, एंगल एक्स को, तो जो इसके अपोजिट साइड है जेड वाई, अपोजिट साइड जेड वाई इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और ये जो साइड आ रही है एक्स वाई विच इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इज कॉल्ड बेस। तो क्या हुआ? फॉर एंगल एक्स, फॉर एंगल एक्स जेड वाई इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड एक्स वाई इज कॉल्ड बेस। सिमिलरली तो हम क्या कह सकते हैं? फॉर एंगल एक्स, एक्स वाई इज बेस, क्योंकि ये साइड एक्स से निकल रही है। देखिए एक्स से दो साइड जा रही है, फ्रॉम एक्स टू साइड स्टार्टिंग, एक्स जेड एंड एक्स वाई। अब एक्स जेड तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है, एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज, तो एक्स वाई इज कॉल्ड बेस, बेस और यू कैन से एडजेसेंट, बिकॉज ये एंगल एक्स के साथ अटैच है साइड। और बची थर्ड साइड जेड वाई या जी वाई कॉल्ड परपेंडिकुलर और अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये एंगल के अपोजिट आ रही है, एंगल के अपोजिट आ रही है। ओके, देखिए बच्चों, फॉर एंगल जेड, फॉर एंगल जेड, अब ये साइड अपोजिट है एक्स वाई, तो एक्स वाई इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड वाई जेड अटैच है, तो इट इज कॉल्ड बेस। ओके, चलिए एक चीज और याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम बहुत बेसिक थ्योरम है, क्लास में पढ़ी होगी आपने, बट एक रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत होगा हमारा। कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो अगर ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है तो जेड एक्स स्क्वायर is always equals to xy square plus zy square. You can also say zx means hypotenuse, तो hypotenuse square equal to
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कैसे भी याद रखिए, सिंपल, लॉन्गेस्ट साइड एक्स दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर्स के। सिंपल, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ देखिए, शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एंगल 90 मार्क किया मैंने, तो एक एंगल कंसीडर करते हैं थीटा, वन एंगल वी विल कंसीडर एज थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो फॉर थीटा दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज बेस, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो शॉर्ट में लिख लेंगे, थोड़ा सा समझाने में आसान रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हुआ। ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया कि जो तीन साइड्स हैं इनको कि हमने हाइपोटेन्यूज बोला है, परपेंडिकुलर और बेस, और थ्री एंगल्स हैं, एक राइट एंगल हो गया और अदर टू एंगल्स आर दिस वन, ओके। तो अब जो थ्री साइड्स हैं पी बी एच, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, हाइपोटेन्यूज, तो आगे इसको हम पी बी एच ही बोलेंगे। तो क्या हम कुछ रेशियोज डेवलप कर सकते हैं बिटवीन पी एच एंड बी? तो पॉसिबल रेशियोज क्या हो सकते हैं? एट ए टाइम आप क्या क्या ले सकते हो बेटा? एट ए टाइम एक कॉम्बिनेशन में आप रेशियोज के लिए यूज कर सकते हैं पी और बी, और पी एंड एच, और बी एंड एच। और कोई कॉम्बिनेशन है बेटे? नहीं ना। तो देखिए पॉसिबल रेशियोज क्या ले सकते हैं, एक पॉसिबल रेशियो लिखा मैंने पी अपॉन एच, एक बी अपॉन एच, नेक्स्ट पी अपॉन बी, और इन्हीं के रिवर्स लिख सकते हैं एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। और कोई पॉसिबिलिटी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखिए तीन साइड से पी एच बी, तो मैंने एट ए टाइम पहले पी और बी ले लिया, पी और एच ले लिया, और बी और एच। अब इन्हीं के रेशियो लिख लिए, बी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, या इनको रिवर्स कर लिया। तो दीज आर द ओनली 6 पॉसिबिलिटीज। ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं जिनको कि हम रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं। अब मैथमेटिशियन ने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री में, इन रेशियो को कुछ नाम दिए। क्या नाम दिए? जैसे फर्स्ट रेशियो, इसको P अपॉन एच मान लिया। क्या एज्यूम किया? P अपॉन एच। इसका क्या नाम दिया? साइन थीटा। क्या नाम दिया? साइन थीटा। एक्चुअली इसका पूरा कंप्लीट नेम था SINE, साइन, बट शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे SIN, साइन थीटा। तो ये रेशियो, दिस रेशियो विल डिफाइन द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ओके। सिमिलरली एक रेशियो बनाया जो B बाई एच का था, इसको नाम दिया कोसाइन थीटा, शॉर्ट में लिखा कॉस थीटा। तो आगे हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। तो कॉस थीटा मीन्स रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूज। अब थर्ड रेशियो क्या आया? टेंजेंट। टेंजेंट को डिफाइन किया रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, शॉर्ट में क्या लिखा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो? P अपॉन बी, ओके। इसके बाद कोई नया रेशियो डेवलप नहीं किया। जो तीन बेसिक रेशियोज थे P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, इन्हीं के रेसिप्रोकल रेशियो यूज किए। जैसे P बाई एच का रिवर्स H बाई पी, B बाई एच का रिवर्स H बाई बी, और P बाई बी का रिवर्स B बाई पी। इनको शॉर्ट में क्या बोला? कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अगर आपने ये याद कर लिया तो आगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। इसको याद करने के लिए हम लोग कुछ फ्रेज भी यूज कर सकते हैं। आप चाहो सिंपली लिख लो, जैसे साइन का एस यूज कर लिया, थीटा एंगल अंडरस्टूड है, साइन के लिए P बाई एच, कॉस के लिए C यूज कर लीजिए B बाई एच, टेन के लिए T यूज किया P बाई बी। तो इन सम बुक्स लिखा भी होता है ऐसा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ओके। अगर इसको आप याद करेंगे तो इजी रहेगा, बट अदरवाइज बहुत सिंपल है कि आप एक रेशियो बना लीजिए मेंटली, पहले परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ, फिर बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ, फिर दो साइड्स बची परपेंडिकुलर को बेस के साथ। अगर ये याद कर लिया कि ये साइन है, ये कॉस है, और ये टैन है, एक दो बार याद करेंगे याद हो जाएगा।
और इन्हीं के 3 रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ओके, चलिए। तो अगर आपने बोला कि साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल, साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल, तो कैन वी राइट कॉसेक थीटा इज सेम एज 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वेरी सिंपल, साइन थीटा पी बाई बी है, कॉसेक थीटा सॉरी साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी है। दैट्स वाई दे आर रेसिप्रोकल एंड कैन बी रिटन लाइक दिस वे। मीन्स अगर आप साइन थीटा को क्रॉस कर दें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा will always 1. Sin theta into cosec theta is always 1 means it will not depend on theta. Theta की वैल्यू कुछ भी हो, प्रोडक्ट ऑफ sin theta and cosec theta always 1. Similarly, cos theta equal to 1 upon sec theta, क्योंकि sec theta is reciprocal of cos theta. Sec theta is 1 upon cos और cos theta is 1 upon sec, which implies cos theta into sec theta always 1 and tan theta equal to 1 upon cot theta or cot theta equal to 1 upon tan theta, which implies tan theta into cot theta is always 1. क्यों? क्योंकि tan और cot भी रेसिप्रोकल है। तो इन रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा कि sin थीटा कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन cosec, cos कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec एंड tan कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cot थीटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि sin थीटा cosec थीटा रेसिप्रोकल, cos थीटा sec थीटा रेसिप्रोकल, tan theta and cot theta. Now we develop one more result. देखिए sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन h, cos थीटा क्या है भाई, b अपॉन h. If we divide sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, क्या मिलेगा, p बाई h डिवाइडेड बाई b बाई h. तो सिंप्लीफाई करेंगे, p बाई h, h बाई b, h कैंसिल, व्हाट विल लेफ्ट, p अपॉन b, जिसको लिख सकते हैं tan थीटा. तो वन मोर रिजल्ट, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. सिमिलरली cot थीटा लिखना है, cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है tan थीटा का, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक cos थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये दो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको याद रखिएगा. ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ और रिजल्ट प्रूफ करेंगे. आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. तो देखिए, आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सम वेरिएबल या स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. तो क्या बोला मैंने कि इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है. इक्वेशंस इज ट्रू फॉर ओनली स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, while identity is true for all possible values. मीन्स उसका जो वेरिएबल है,
आइडेंटिटीज का जो इक्वेशन लिखेंगे वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर आप कहीं कहते हो, एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं, 2x + 5 = x + 6, तो आप देखेंगे इट इज ओनली ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू x = 1। जब सॉल्व करने पे आएगा x = 1। अगर आप इसी स्टेटमेंट को हम चेंज करते हैं, कहीं लिखते हैं आप 2x + 5 को मैं ब्रेक करके लिख दूँ x + 1 + x + 4, तो आप देखेंगे अब x को हम कुछ भी वैल्यू दे दें, एनी वैल्यू असाइन टू x, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम। तो दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। तो हमारा मेन कंसर्न है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे। चलिए करते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, नेम्ड एज A, B एंड C। एंगल B इज 90 डिग्री। सपोज, और लेट एंगल C को हम लोग थीटा लिख देते हैं। थीटा इज अ मेथड ऑफ ओनली ग्रीक लेटर्स है, थीटा, अल्फा, जस्ट टू रिप्रेजेंट एंगल। फॉर एंगल थीटा, AB equals to perpendicular, और इसको हम लोग बोल देते हैं से P से रिप्रेजेंट करेंगे इजीली है। BC बेस, B से रिप्रेजेंट करेंगे, और AC इज हाइपोटेन्यूज, इसको अभी हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली लिख लेते हैं, फॉर एंगल थीटा दिस इज P, दिस इज B, दिस इज H। ओके, अब आपको पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से, क्या पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू ऑलवेज H²। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू P को असाइन नहीं की, B को कुछ असाइन नहीं किया, ऑलवेज वॉट एवर में भी था P कुछ भी हो, B की वैल्यू कुछ भी हो, H की वैल्यू, बट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कहाँ करेगा? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम क्या करते हैं, देखिए, डेवलप, डिवाइड बोथ साइड बाय H², डिवाइड बोथ साइड्स बाय H², क्या मिलेगा? वी गेट P² प्लस B², ओ सॉरी, P² प्लस B² इक्वल टू H², क्या आएगा? P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए, इस ट्रायंगल में आप एक चीज चेक करिए, आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? P/H, और कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये P/H है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर इज सेम थिंग। इट इज मेथड ऑफ राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। इट इज फर्स्ट आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? जैसे आपने अभी डिवाइड किया H² से, अब हम एक बार डिवाइड करेंगे जस्ट टू गेट डिफरेंट रिजल्ट, डिवाइड बाई P² एंड देन बाई B²। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे साइन थीटा इज दिस, कॉस थीटा इज B/H, tan थीटा P/B, एंड रेसिप्रोकल cosec थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन to H/P, sec थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos to H/B, and cot theta, reciprocal of tan, and it will be P/P। चलिए आगे देखते हैं।
आपने क्या लिखा था पीछे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. नाउ divide both sides by b स्क्वायर. क्या मिलेगा, p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट में एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इट इज़ पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर. अब अगेन देखिए, पी अपॉन बी क्या है, टेन थीटा, और एच अपॉन बी क्या है, सेक थीटा. तो यहाँ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ओके, इट इज अनदर आइडेंटिटी. नेक्स्ट, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, मैंने पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर बी से, और लास्ट वेरिएबल क्या है, पी स्क्वायर. अब क्या मिलेगा आपको, देखिए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. ये तो 1 हो गया. इसको आप लिख लीजिए बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, और ये एच अपॉन पी का होल स्क्वायर. तो आप देखेंगे 1 प्लस बी बाई पी क्या है, कॉट थीटा, और एच बाई पी कॉसेक थीटा. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ गई. अब वैल्यू थीटा की कोई भी वैल्यू हो थीटा, रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू. तो आप एक बार समराइज करते हैं, आपको 3 आइडेंटिटीज क्या क्या मिली. फर्स्ट आइडेंटिटी क्या मिली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं. दैट्स वाई यू कैन रिप्लेस एनीवेयर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा. In place of sin square theta plus cos square theta, you may write 1 because it is not depending on angle theta. Clear? तो ये 3 आइडेंटिटीज हो गई. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और अगर आपको दोस्तों ये पसंद आ रहा है वीडियो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करेंगे. So that's all for the today. Okay, bye.